नमस्कार, जय भारत। क्या हाल-चाल बच्चों? मैंने बोला था एसएससी जीडी के लिए आज एक क्लास आएगी। नाइट कितनी भी हो जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, मैं क्लास आएगी तो आएगी। रात के 12 बजे से पहले। देखो बच्चों, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए छोटी-सी क्लास है। स्टार्ट करते हैं आज हम एसएससी जीडी का ये सिलेबस। बड़ा इंपॉर्टेंट सिलेबस है और डीपली सिलेबस। देखो बच्चों, टाइम बहुत कम रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है? तो स्टार्ट करें। तो आज पहले मैंने खुद के नोट्स शेयर कर देता हूँ आपको। मैंने दे दिया, स्लाइड नहीं बनाई है। ठीक है? तो मेरे खुद के नोट्स शो हो रहे हैं आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है? आज टॉपिक मैंने लिया है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? देखो, आप जो भी चीजें खा रहे हो, देखो, एक व्यक्ति है, उसको अगर, एक ह्यूमन है, उसको अगर मान लो कि अगर वर्क करना है, वर्क करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा चाहिए ना। अपनी शरीर के अंदर ऊर्जा आनी चाहिए, एनर्जी। क्लास बैठते ना एनर्जी के साथ, वो एनर्जी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो एक व्यक्ति है जिसको पढ़ना है, दौड़ना है, खेलना है, कार्य करना है, कोई भी वर्क करना है, एनीथिंग एल्स, उसके लिए उसको ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है। ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब कुछ खाओगे तो वो क्या जाएगा? अपने अंदर बॉडी में जाएगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और उसमें से ऊर्जा निकाल कर कोशिकाओं के अंदर दी जाएगी, जिससे कि हमारी कोशिकाएं काम कर सके। क्लियर? तो जब आप कुछ खाओगे तब आएगा। तो ये खाने की जो प्रोसेस है, इसे ही हम पोषण कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डाइजेशन यानी पाचन के बारे में। पाचन, पूरा कार्यक्रम हम पाचन पे करेंगे। पाचन सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है? इसके बारे में समझेंगे। तो हम पहले इसको थोड़ा बेसिकली समझते हैं कहना क्या जा रहा है, फिर हम इसको पाचन तंत्र की तरफ खींचेंगे पूरा चैप्टर को। क्लियर? तो पोषण क्या चीज है? देखो, मैं बेसिक बेसिक चीज समझाता हूँ। भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषक कहलाता है। और जहाँ भोजन जो हम कर रहे हैं, हम देखो मेजरली भोजन कैसा करते हैं। आपने घर पे भी खाना खाया है तो आप दाल लेते हो, रोटी लेते हो, ठीक है ना? और क्या लेते हो आप लोग? और क्या लेते हो साथ साथ? आप उसके साथ साथ क्या लेते हो? चावल ले लिया आपने, ठीक है, एक हरी सब्जी ले ली, ठीक है। अब इसके बाद आप प्याज वगैरह थोड़े बहुत अगर आपने खाए हैं तो मिनरल्स में ले लिया, ककड़ी वगैरह। उसके साथ आपने थोड़ा सा क्या ले लिया है अपने साथ? पानी ले लिया। तो मेजरली पार्ट क्या है? आप रिपीटेड पार्ट क्या करते हो? हमेशा याद रखना, आप रिपीट क्या करते हो? एक थाली आपके खाने की है तो उसमें आप रिपीट क्या करते हो? ज्यादातर रिपीट करते हो आप रोटी सब्जी, रोटी सब्जी रिपीट चलता है। बाकी अदर जो आइटम्स उससे रिपीट नहीं होता ज्यादा। तो मेनली पार्ट क्या है? रोटी क्या ही की है? कार्बोहाइड्रेट मिल गया। चावल में क्या मिल गया? कार्बोहाइड्रेट मिल गया। साथ ही साथ प्रोटीन, दाल अगर सब्जी बनाई तो दाल में प्रोटीन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन मिल गया। उसके साथ दाल और रोटी के ऊपर बटर एंड क्या कहते हैं हम लोग, मक्खन हो गया, या आप घी यूज करते हो या तेल यूज करते हो, ये तीनों चीजें हो गई। तो वसा। तो मेजर कंपोनेंट क्या है हमारे पास? ज्यादातर यूज होने वाले कंपोनेंट क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन। इन तीनों चीजों को हमें ज्यादातर यूज किया जाता है हमारे खाने के अंदर। तो भोजन से पोषक पदार्थ, ये सारे पोषक पदार्थ देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन्स, पानी, ये सब हमारे पोषक पदार्थ हैं। इससे ग्रहण करके हम इससे पोषण प्राप्त करते हैं। अंदर ही अंदर हमारी सेल इससे ऊर्जा प्राप्त करती है। कैसे करती है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में यही समझेंगे पूरा का पूरा। ठीक है? मैंने इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पर यूज की है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑफ द फूड इज नॉन एज न्यूट्रिशन। क्लियर? इंग्लिश में पढ़ने वाला इंग्लिश में पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ने वाला हिंदी में पढ़ेगा। पोषक के पदार्थ पोषण के प्रकार, सॉरी, पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है? देखो, दो प्रकार का होता है। देखो, जीव जो होते हैं हमारे जैसे जीव है, वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो स्वपोषी होते हैं, एक विषम पोषी होते हैं। वही स्व पोषण और विषम पोषण सिमिलर है। स्वपोषी जैसे स्वपोषण, और स्व विषम पोषी यानी विषम पोषण। ठीक है? अब इसके देखो चीज क्या कहते हैं। अगर स्वपोषण, वो खुद का भोजन खुद बना रहे हैं। अब आपकी तरह नहीं कि आप सोचो हम भी तो खुद बनाते हैं, रोटी सब्जी सब घर पे बैठ के हाथ से बना रहे हैं कि नहीं। वैसे नहीं, खुद का भोजन खुद का मतलब किसी और पे आश्रित नहीं रहते। जैसे पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं? हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधे पत्तियों में जो है भोजन बनाते हैं, और कैसे सूर्य के प्रकाश की उस उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। क्लियर? इतना तो पढ़ा था। बचपन से पढ़ते आ रहे, सूर्य की रोशनी से भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे किस पे आश्रित है? सूर्य की रोशनी पर, अपन पे नहीं, और किसी पे आश्रित नहीं है। वो स्वयं का भोजन स्वयं बना रहे हैं, किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं। बट हमें हमें पेड़ पौधों की रिक्वायरमेंट है। हम फसल आएगी तब कटेगी गेहूं, तब हम आटा लाएंगे, गेहूं लाएंगे, उसका आटा बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे। सब्जी के लिए हम पेड़ पौधों पे आश्रित हैं। कई ऐसे शाकाहारी जीव जो पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं। ठीक है? दूसरे कुछ ऐसे जीव जो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। जैसे मान लो शेर अन्य जानवरों को खाता है कि नहीं खाता? वैसे वैसे हम भी हमारे में भी कई जो है मांसाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं? अन्य
जानवरों को पकड़ पकड़ के खाते हैं। तो ऐसा है कि कुछ लोग कुछ प्रजातियां जो है जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, प्लांट, ये क्या है, स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरी तरफ देखें विषम पोषण, विषम पोषण क्या है, मानव, जीव जंतु, कवक, ये सब खुद क्या कर रहे हैं, अपने से प्राप्त कर रहे हैं किसी और से, जैसे हम लोग पेड़ पौधे से कर रहे हैं, कुछ शेर वगैरह, हिरण वगैरह छोटे जीवों से प्राप्त कर रहे हैं, कुछ जीव वापस हम लोग जैसे हिरण की बात करें तो वो वापस पेड़ पौधे खा रहा है, और कवक जैसे कुछ ना कुछ और भी चीजें एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, ये सब जैसे कवक खुद है, तो कवक गंदे पानी से, ठीक है, वहां से छोटे मोटे बैक्टीरिया का हनन करके भोजन प्राप्त करता है, जो अन्य जीवों पर पोषण हेतु निर्भर बैठे। क्लियर, लाइन समझ में आ रही, स्वयं का भोजन निर्माण कर रहे हैं, दूसरा जो अन्य जीवों पर पोषण के लिए बैठे निर्भर रह रहे हैं, ये कहते हैं विषम पोषी। कोई दिक्कत? एक आपने नाम सुना कुपोषण, हेडिंग लगाई हम लोगों ने कुपोषण। कुपोषण क्या होता है बच्चों? कुपोषण क्या है? जैसे कि माल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिससे मैं एक बात बताऊं कि क्वेश्चन और मराइसमस एक दो बीमारियां हैं। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे आपने कहीं देखे जिनका पेट थोड़ा बाहर फूला हुआ होता है, हाथ पैर पतले होते हैं, या फिर हाथ पैर तो उनकी पूरी बॉडी हड्डियां ही दिख रही होती है, ठीक है, ऐसे बच्चे जो जिनके कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। यानी कि जैसे हर जगह इतना अच्छा फूड आजकल अवेलेबल नहीं है, हर जगह हमारी फुल डाइट में प्रोटीन होना, कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी नहीं है कि है, ठीक है, हर एक व्यक्ति के घर में सुस्पष्ट तरीके से और अच्छे से अच्छा भोजन मिलना पॉसिबल नहीं है। जहां बच्चों में कमी रह जाती है भोजन में, छोटे बच्चों में अगर मान लो प्रोटीन की कमी रह गई, तो उनसे होने वाली डिजीज को हम लोगों ने ये क्रॉसियोकर मेरेस्मस कह दिया। ऐसे कैसे ना, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज आती है, वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज आती है। ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं छोटे बच्चे। क्यों? उनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल रहा है। कई लोगों को पेट भर के खाना भी नहीं मिल रहा है हमारे देश में, आपको मैं बता दूं। ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रॉपर पेट भर के खाना तक नसीब में नहीं है, तो उन लोगों में दिक्कत आती है। इसलिए गवर्नमेंट ने, आपको पता है, इंडिया गवर्नमेंट के अंदर मिड डे मील चलती है। मिड डे मील क्या होती है? रेगुलर बच्चों को एक समय का खाना स्कूल के अंदर मिलता है। उसके अंदर दाल चावल रोटी इत्यादि चीजों से भरपूर खाना होता है, जिससे उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनसे भरपूर मात्रा मिले, उनको ऐसी कुपोषित माल न्यूट्रिशन ना हो, कम से कम उनको ऐसा कुपोषण ना हो। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारी हेल्प करी है, मिड डे मील स्टार्ट किए। तो हम भी चाहते हैं कि बच्चों को एकदम परफेक्ट खाना मिले। ठीक है, तो खाने की कमी से, जैसे कि हमारे पोषक पदार्थ खाने में होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनकी कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? कुपोषण। शरीर में भोजन में पोषक पदार्थों की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कुपोषण। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन द बॉडी फूड इज नॉन एज माल न्यूट्रिशन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना? जैसे हमारे फूड के अंदर मैंने बोला ना, तीन मेन कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इन तीनों की कमी अगर उसको प्रॉपर वे से नहीं मिल पा रहा है खाने के अंदर, तो उसको कुपोषण का चांस होने का पूरा पूरा है। ठीक है ना? अब देखो, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तो मैंने बोला ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। कार्बोहाइड्रेट को तो इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, फैट को वसा कह देते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन कहते हैं, विटामिन को विटामिन, मिनरल्स को खनिज लवण कहते हैं, और जल को H2O लिख दिया मैंने। इस तरह से H2O से भी आपको पता होना चाहिए कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट की बात करो तो ये हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पहले क्या है? कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन का मिश्रण है। ठीक है, इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अगर मैं अनुपात की बात करूं तो इसमें अगर मान लो मैं 6 से ऐसी संख्या बताओ, 6, 12 और 6 में ऐसी एक संख्या बताओ जो डिवाइड कर रही है, वो है 6। देखो, 6 से 6 डिवाइड कर रहा है कितनी बार? एक बार। 12 दो बार, 6 एक बार, तो इसका अनुपात क्या हुआ? 1:2:1। अनुपात निकालना मैं आपको बता दिया कैसे निकाला मैंने अनुपात, 6 से डिवाइड कर दिया तीनों को, तो 1:1। ठीक है, 1:1। तो इसका अनुपात क्या हुआ? 1:2:1। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अनुपात में फॉर्मूला में अगर फॉर्मूले की बात करूं तो इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल होगा, और ऑक्सीजन उतना ही होगा, और एन नंबर्स होंगे। क्लियर? तो जितने कार्बन है, देखो कार्बन उतनी ही ऑक्सीजन, उन दोनों का मिला के दोनों का सम कितना होगा? हाइड्रोजन होगा। क्लियर? वर्क क्या करते हैं? शरीर का तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर में क्या करते हैं? तुरंत फास्टेस्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड है इंस्टेंट एनर्जी। क्लियर? 1 ग्राम में कितना होता है? 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, इसका मात्रक है किलो कैलोरी, KCL। ठीक है ना? किलो कैलोरी 4.2 से 4.3 तक। ठीक है, 1 ग्राम के अंदर। ठीक है, यूनिट की बात करूँ तो इसकी सेकेराइड एक यूनिट है।
ठीक है, क्या है सैकेराइड? एक यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की बात करूं मैं, चलो आपके सामने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड भी बच्चों बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओलिगोसैकेराइड। याद रखिएगा, शब्द दो होते हैं। कई बार मान लो ओलिगोसैकेराइड दे दिया जाए तो आपको याद होना है कि इसका आंसर डाइसैकेराइड सिमिलर वर्ड है। ऐसा नहीं कि आप एक ही याद करके जाए। डाइसैकेराइड, ठीक है। तीसरा है मोनोसैकेराइड, ए सॉरी पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाई को ही ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, और पॉलीसेकेराइड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोनोसेकेराइड की अगर मैं बात करूं तो मोनोसेकेराइड एक सिंगल है। मोनो मतलब सिंगल, मोनो का अर्थ होता है एकल, एक सिंगल। सेकेराइड का मतलब एक सेकेराइड यूनिट है, एक यूनिट। मतलब शर्करा सिर्फ कितना होगा? एक अणु। कितना अणु होगा? एक अणु। शर्करा केवल अणु, एक अणु, यहाँ लिखना एक अणु, ठीक है। इसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। स्वाद में कैसे होते हैं? मीठा। हमारे जब टंग के ऊपर रखी जाएगी ना इस चीज को तो ये मीठी मीठी लगेगी हमें, एकदम सिंपल सी बात है। जल में क्या होता है? घुलनशील होते हैं बच्चों, सोलेबल होते हैं। वाटर के अंदर डाल दोगे ना और उसको घोल दोगे तो वैसे घुल जाएगा। उदाहरण के लिए बात करो तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, तीन तरह के नाम है इनके। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। क्वेश्चन उठ सकता है बच्चों, स्टार पॉइंट लगा के लिख लो। ब्लड शुगर किसे बोलते हैं? तो आपको याद रखना है क्या? ब्लड शुगर किसे बोलते हैं? ग्लूकोज को, क्योंकि ब्लड के अंदर घुलनशील होती है। और फ्रुक्टोज किसे कहते हैं? फ्रुक्टोज, फ्रूक्टोज से याद करो, फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर यानी फलों में पाई जाने वाली शुगर। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा यही होती है, प्राकृतिक रूप से। वर्ड को एकदम मेंशन नहीं याद करना है। अगर पूछ ले फ्रूट शुगर कौन सी, तो आपको क्या बताना है? फ्रुक्टोज। और प्राकृतिक शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर भी क्या है? फ्रुक्टोज। ब्लड शुगर कौन सी हो गई हमारी? ग्लूकोज। तीन प्रकार की होती है, देख लो, है ना। शुगर कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देखे हमने, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। क्लियर। वाटर सॉल्युबल होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, केवल एक ही अणु होता है मोनोसेकेराइड के अंदर। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तीन होते हैं। डाइसेकेराइड को क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड। क्लियर। एक ग्राम में कितना होता है? 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी। यूनिट क्या होती है इसकी? सेकेराइड। वर्क क्या करता है? शरीर में तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट पावर देता है, ठीक है। अनुपात कितना? CnH2O कोष्टक में Cn, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? C6H12O6, अनुपात 1:2:1, ठीक है। इसके बाद बात क्या करी हम लोगों ने? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड जल, ठीक है। बाकी क्लियरली मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई है। 12-15 मिनट की वीडियो थी, 3 पेज का हमने इसमें स्ट्रगल दिया है। अब आपको क्या करना है? इन सबको नोट्स को कॉपी करना है अपनी नोटबुक के अंदर। कल से हम वापस रेगुलर इसकी क्लास रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ना है तो आपको बता दिया, कृष्णा क्लासेस के अंदर रेगुलर क्लास चलती है, रंगबाड़ी रोड के ऊपर इनकी ब्रांच है कोटा के अंदर। आप वहाँ आके विजिट कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप MG+ कोड यूज़ कीजिए और वहाँ पर भी अपना डिस्काउंट पा सकते हैं। यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो बेहतरीन मेहनत कीजिए बच्चों, कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर डायरेक्टली नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर शेयर कर सकते हैं, 9610826076। ये मेरे नंबर है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, 9610826076। मेरी डिस्प्ले पे भी शायद आपको अब शो होने लग गए हैं।